ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुआय नमः। भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, प्रारंभ करते हैं अपरा या फिर अचला एकादशी व्रत कथा, जो कि आज है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा सहित कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते ही वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसी दिन अपरा एकादशी मनाया जाता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, बनाना, झूठी ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक के भागी होते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप मुक्त हो जाते हैं। जो तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर की सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से, आर्द्र प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। ये व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्यों को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य के सारे पापों से मुक्ति मिलती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा न्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति से स्वयं ही अपरा या फिर अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वो ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है।